हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। संत तुलसीदास जी भगवान की जय हो। नारायण हरे कृष्णा। उनके पहले के सत्रों में हम तुलसीदास जी की चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार उनको विरक्ति प्राप्त हुई उनकी पत्नी के कारण, रत्नावली जी के कारण, है ना। रत्नावली जी एक महान महिला थी, बड़ी सात्विक महिला थी, पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन किस प्रकार वो देर रात उनके घर में गए और वो अपनी बेइज्जती को फील करके किस प्रकार अज्ञानतापूर्वक पति का निरादर कर दी और किस प्रकार वह बात वो पति को लग गई और पति वहाँ से यानी कि संत तुलसीदास जी संत बनने के लिए निकल गए, है ना। क्योंकि क्या होता है कि जीवन में हमें जिस भी रिश्ते में कष्ट मिलता है तो हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है, क्योंकि जिससे कष्ट मिलता है उस रिश्ते के प्रति भी जीवन में विरक्ति आना शुरू हो जाती है। तो नारायण, इस प्रकार संत तुलसीदास जी वहाँ से निकल कर जब जा रहे थे काशी की तरफ, तो नारायण कहते 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 रात को एक पेड़ नीचे विश्राम कर रहे थे, तो उसी पेड़ में एक प्रेत निवास करता था। कहते हैं संत तुलसीदास जी इतने रम गए थे राम नाम में कि वो पड़े पड़े बस राम 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 ऐसा कह रहे थे। सांप उनके शरीर से पत्थर समझ के निकल गया, जैसे नेचुरल सांप किसी पत्थर जमीन में यहाँ वहाँ घूमता है। तुलसीदास जी को होश नहीं। तो वहाँ पर जो पेड़ था उसमें एक प्रेत निवास करता था। उसने कहा कि हे पुरुष, आप कौन है, मुझ पर कृपा करें, मेरी आत्मा तृप्त नहीं है, मैं भटक रहा हूँ, मैं प्रेत योनि में, और मुझ पर यहीं बगल में नदी बह रही है, यमुना नदी या गंगा नदी, जो भी, कहीं गंगा कहा जाता है कहीं यमुना, वो गंगा मैया का पानी लाकर कृपया मुझ पर चढ़ाइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। संत तुलसीदास जी ने उनकी यह इच्छा पूरी करने के लिए गंगा माँ से पानी लाकर वो पेड़ में समर्पित किए। वह प्रेत बड़ा खुश हुआ और बहुत धन्यवाद दिए कि आपने माँ गंगा का पानी इस पेड़ में चढ़ाया तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल रही है, अब मैं जा रहा हूँ, यदि आपको कुछ चाहिए भाई तो मैं दे सकता हूँ। तो इन्होंने कहा कि मैं प्रभु राम का दीवाना हूँ, श्री राम भक्त चंद्र जी की भक्ति पाना चाहता हूँ, आप इस विषय में मेरी कुछ मदद कर सकते हैं तो जरूर करिए। तो प्रेत ने कहा कि भाई, मैं यदि मुझे श्री रामचंद्र जी की भक्ति मिलती तो मैं क्या सही कर्म नहीं करता, क्या मैं प्रेत आज बना रहता। लेकिन हाँ, मैं आपको श्री रामचंद्र जी के परम भक्त श्री हनुमान जी का यानी वायु पुत्र हनुमान जी का पता बता सकता हूँ। आप यहाँ से काशी जाइए, वहाँ आपको हनुमान जी की मैं चाहता मैं मेरी इच्छा थी मैं भी आपके साथ चलूं, लेकिन जहाँ हनुमंत लाल हैं वहाँ मैं जा भी नहीं सकता, इसलिए मैं उनका पता बता देता हूँ। काशी में फलाना फलाना जो कहना चाहिए महाराज जी प्रवचन करते हैं, उस राम कथा का, उस राम कथा में जो सबसे पहले आते हैं और सबसे अंतिम में जाते हैं कथा सुनने के बाद, वही हनुमान जी हैं। आप उनके जाकर चरण पकड़ लीजिए, वही आपको श्री रामचंद्र जी के दर्शन के विषय में शायद कुछ सहायता कर पाए। तो संत तुलसीदास जी महाराज वहाँ से निकले और काशी गए। वहाँ पर जाके बैठे रहे और जो पहले आए देखे पहला कौन आया, पहले ही चले गए थे महाराज। और उसके सब देखे, सब जा रहे हैं, धीरे धीरे अंत में देखे एक बुढ़ा ले बड़े मुश्किल से उठा, लंगड़ाते लंगड़ाते जा रहे थे। ये जाके यहाँ तक कि जो प्रवचन कह रहे थे वो भी चले गए थे, ये सबसे लास्ट में जाते थे। तो जाके चरणों में गिर गए, बोले महाराज हनुमंत लाल, हे हनुमान जी महाराज, मुझे श्री रामचंद्र जी की परम भक्ति प्रदान करने की कृपा करो। वो बड़े जिद करने लग गए, चरण ही नहीं छोड़ रहे थे। तब हनुमान जी पहले तो स्वीकार नहीं किए कि वो हनुमान जी हैं, लेकिन जब ये चरण नहीं छोड़े तो तो हनुमान जी कहे अच्छा ठीक है, मेरे असली स्वरूप में मुझे मत आने दो, मैं तुम्हें पता बताता हूँ। हनुमान जी कहे कि श्री राम जी का दर्शन कैसे होगा, आपको राम जी के दर्शन काशी में नहीं होंगे, आप चित्रकूट जाइए, वहाँ राम घाट में आपको राम जी के दर्शन होंगे। ये तत्काल वहाँ से भागे चित्रकूट की तरफ। चित्रकूट में जाकर ये चंदन घिसते थे राम घाट में। राम घाट में चंदन घिसते घिसते एक दिन प्रभु जी आए, श्री रामचंद्र जी कि अपना तिलक दिए, लक्ष्मण जी के साथ आए थे और चले गए, इन्हें पता ही नहीं। क्योंकि राम घाट में पहले के ज़माने में क्या होता था, जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो नदियों किनारे बैठ के तिलक उलक लगाते थे, कोई थोड़ा चावल दाल ऐसा सब्जी दे दिया, वही उनका भोजन हो जाता था, उनको किसी से भिक्षा भी नहीं मांगनी पड़ती थी। शायद ऐसा अरेंजमेंट था, क्योंकि हमने बचपन में ये चीज़ हमने ही गांव तरफ देखा है। तो राम जी और लक्ष्मण जी आके तिलक लगा के चले गए, इनको होश ही नहीं है, तिलक ही सब, भीड़ था बहुत, सब लोग को तिलक ही लगाने में बिजी थे। फिर हनुमान जी
हनुमान जी इनको फिर प्रकट हुए, बोले कि कहो मुलाकात आपकी हुई, भगवान के दर्शन हुए? बोले कहाँ? बोले वो तो आए तो थे, तिलक लगा के चले गए। तो बोले आप पहचान नहीं पाए? इनको बड़ा दुख हुआ कि कैसे भगवान के दर्शन हों, क्या किया जाए? तो बोले ठीक है, इस बार मैं तुम्हें हिंट करूंगा, यदि आएंगे तो तुरंत चरण पकड़ लीजिएगा। फिर उसी में देखिए कि फिर से राम जी आए और तिलक लगा के जैसे ही जाने के लिए किए, खुद ही छोटे सा आईना होता था पहले गांव में, ऐसा देखकर प्रभु खुद ही तिलक लगाने लग गए। लक्ष्मण जी उसके बाद लगाए, तो उतने में फिर नहीं पहचान पाए, क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ होता है, तिलक ही घिसने में लगे थे संत तुलसीदास जी महाराज, और भीड़ बहुत रहती, तिलक लगा लगा के लोग जाने जाते रहते हैं, है ना। तो ऊपर उसी पेड़ में चढ़े हुए हनुमान जी कहते हैं कि उन्होंने एक दोहा कहा कि राम राम घाट में भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर। और ये चीज़ें हनुमान जी की कृपा देखिए कि जिस पर कृपा हो, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। और जिन पर हनुमान जी की कृपा हो जाए, वो प्रभु भक्ति का द्वार वहीं से खुल जाता है। तो जैसे ही तुलसीदास जी महाराज ने यह सुना, तुरंत उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए, और रामचंद्र जी को स्वीकारना पड़ा कि हाँ, मैं तुम्हें दर्शन देने आया था। इन्होंने साक्षात श्री रामचंद्र जी का दर्शन इन्होंने पाया। और उसके बाद प्रभु का आदेश पाकर फिर वहाँ से जब गदगद हो गए, खुशी के मारे, अपनी भक्ति का प्रसाद मिल गया, तो ये वहाँ से गए काशी, है ना। अब काशी में जाकर फिर इनके जीवन में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, अब उस पर फिर हम आगे के सत्र में चर्चा करेंगे। नारायण, इस सत्र में यहीं पर हम विश्राम करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो।